वशिष्ठ ने देवताओं को समझाते हुए कहा कि मैं तो कह रहा था ना, भगवान की दृष्टि हर तरफ है, सब कुछ देखते हैं। भरत के प्रति जो उनका विशेष लगाव है, इसका कारण भगत की अनन्य भक्ति है। और अब तुम लोग भरत की प्रार्थना कर रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपका मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान अपने से अधिक भक्तों को महत्व देते हैं। जो उनके भक्तों को सम्मान करता है, भगवान उसके प्रति अनुग्रहित होते हैं। आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया कि भरत जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया, उनकी आराधना शुरू कर दी। अब निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, चिंता मत कीजिए। अंतर्यामी भगवान राम सब सुन रहे थे। मन में संकोच होता है, और इधर भरत अंतर्द्वंद में लगे हैं। इन्होंने भगवान राम से अनुरोध किया था कि वो जो भी आज्ञा देंगे, जो भी कहेंगे, उसको मानेंगे वो। लेकिन भगवान ने क्या किया? गेंद उनके पाले में डाल दिया। कहा कि भरत जो भी कहेगा मुझे स्वीकार होगा। मैं जानता हूं कि भरत नीति निपुण है, धर्म धुरंधर है। वह कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगा जिससे लोक कल्याण न होता हो। अतः मैं भरत को सौंपता हूं, उसका निर्णय मुझे स्वीकार्य होगा। अब भरत ने कहा कि ये तो विचित्र स्थिति हो गई। भगवान राम ने निर्णय का अधिकार मुझे दे दिया। इतनी उदारता भला और कहाँ होगा? ऐसे को उदार जग माही। संसार में ऐसा कौन उदार हो सकता है? भैया के मन में अगर किसी प्रकार का थोड़ा सा भी रोष होता, तो क्या वो निर्णय का अधिकार मुझे देते? अंदर ही अंदर अत्यंत भावुक हो जाते हैं कि अनुग्रह अमित यति सब विधि सीतानाथ। करि प्रणाम बोले भरतु, जोरी जलज जुग हाथ। कहा कि इतना अनुग्रह भगवान राम ने हमारे प्रति किया है, सब प्रकार से। सीतापति श्री राम ने हमारा भला किया, हमारे लिए सोचा, इतनी कृपा की। और ऐसा करके फिर दोनों हाथ जोड़ करके और उनके सामने सर झुका के प्रणाम करते हैं। कहा, कहो कहाँ वो का अब स्वामी, कृपा अम्बुनिध अंतर जामी। कहा कि अब मैं क्या कहूँ और क्या सुनूं? हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब तो न कुछ कहने के लिए रह गया, न कुछ सुनने के लिए रह गया। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कलशित मूला। मिटी मलिन मन कलशित मूला। गुरुदेव सब प्रकार से मुझ पर प्रसन्न हैं, और भैया श्री राम मेरे अनुकूल हैं। तो मन में जो भी विषाद था, मैल था, आत्मग्लानि का भाव था, ये सब के सब अपने आप समाप्त हो गए।
मेरा मन बिल्कुल पवित्र हो गया। अपडर करे न सोच समूले, अपडर डरे न सोच समूने, रविहीन दोषु देव दिशि भूले, रविहीन दोषु देव दिशि भूले। अब मेरे हृदय में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा, कोई आत्मग्लानि नहीं रही। कोई पथिक अगर मार्ग से भटक जाता है तो इसमें सूर्य का क्या दोष? सूर्य तो वही उगते हैं, अपने पथ पर ही चलते रहते हैं। सूर्य को देखकर ही लोग मार्ग पकड़ते हैं, इसमें सूर्य का कोई दोष नहीं है। पथिक दिग्भ्रमित हो जाए, इसमें किसी और का क्या दोष? मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। अपने आप को मैं अभागा समझता था। माता की कुटिलता मेरे मन में बोझ की भांति मुझे परेशान कर रखा था। विधि नियति जो हमारे विषम हो गई थी, और काल की कुटिलता, इन सबों ने पाऊँ रोपी सब मिली मोही घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, प्रणत पालपन आपन पाला। ये सभी मेरा अभाग्य, माता की कुटिलता, नियति की विषमता और काल की क्रूरता, इन सबों ने मिलजुल के मुझ पर अचानक आक्रमण कर दिया और मैं त्राहिमाम कर उठा। लेकिन प्रणत पाल पलयापन पाला, लेकिन प्रणत पाल आपने मुझे बचा लिया। आपके पास आते ही जो भी मन में संशय था, विषाद था, स्वयं में मिट गया, अब नहीं रहा। यह नई रीत न राउर होई, लोक ही वेद विदित नहीं होई, लोकहु वेद विदित नहीं होई। ऐसा नहीं है कि यह कृपा सिर्फ भरत पर ही हो रहा है, मुझ पर ही यह विशेष कृपा हो रही है, ऐसा नहीं है। यह नीति है भगवान के प्रति। जिस किसी ने भी सच्चे मन से स्मरण किया, भक्ति की, भगवान ने उसकी देखभाल की। उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटे शिशु को उसकी माता देखभाल करती है, भगवान उसी प्रकार अपने भक्त की रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं। और जो अहंकार में होता है, ज्ञान के अहंकार में, मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, तो सक्षम लोगों के प्रति भगवान ध्यान नहीं देते। तुम तो स्वयं सक्षम हो, अपना ध्यान रख सकते हो। लेकिन एक शिशु जो पूर्णतः अपनी माता पर ही निर्भर है, चाहे पीना हो, खाना हो, सोना हो, जो भी कार्य हो उसकी माँ करती है, भगवान भी उसी प्रकार अपने भक्तों की देखभाल करते हैं, एक माता की भांति करते हैं। जगु अनुभल भल एकु गोसाई, कठिन होई भल काम भलाई, कहिए होई भल काम भलाई।
सारा संसार वैरी हो जाए, लेकिन एक भगवान अगर हमारे अनुकूल हैं तो फिर चिंता किस बात की। फिर बड़ी से बड़ी विपत्ति हमारे जीवन में आए, बड़ा से बड़ा संकट हमारे जीवन में आए, वह संकट तुरंत समाप्त हो जाता है। यह महिमा है भगवान राम की। और वही भरत नतमस्तक हो जाते हैं, सर झुका के भगवान श्री राम के सामने विनीत होकर खड़े हो जाते हैं और जग में को उदारे जग माही, को उदार जग माही, को उदार जग माही, जग में को उदार जग माही।